नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की पॉइंट कंप्यूटर शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं RSCERT राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीनतम कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तक कक्षा 7 का अध्याय 1 नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए साथियों, नंबर सिस्टम क्या होता है, शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है एवं बाइनरी भाषा में ही गणना करता है। इस अध्याय में संख्या प्रणाली तथा संख्या प्रणाली के प्रकारों, द्विआधारी संख्या प्रणाली एवं दशमलव संख्या प्रणाली और ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड का अध्ययन करेंगे, यानी ASCII का। तो साथियों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम सब जानते हैं। वह क्या समझता है, वह द्विआधारी भाषा, द्विआधारी यानी बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा का मतलब होता है उसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, यानी कि 0 और। इस बाइनरी भाषा को मशीनी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और बाइनरी भाषा में ही ये कैलकुलेशन करता है, ये रिजल्ट देता है, सब काम किसमें करता है, बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा को क्या कहा जाता है, मशीनी भाषा। शुरू करते हैं आगे। पाठ का परिचय। कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली मशीन है। यह उस भाषा को नहीं समझता जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर एक दूसरे से संवाद और गणना करने के लिए करते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। वह मानव की भाषा को नहीं समझता, वह सिर्फ कौन सी भाषा को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसे मशीनी भाषा कहा जाता है, जिसे डिजिटल नंबर कहा जाता है, जिसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। हम आमतौर पर गिनती के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। दशमलव का साथियों 0 से लेके 9 तक की जो संख्या है उसको दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। परंतु एक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है क्योंकि यह केवल 2 स्थितियों को ही समझता है, या ऑन या ऑफ। बाइनरी सिस्टम एक संख्या प्रणाली है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, समझना। और मेन इंपोर्टेंट साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एक कि 0 और 1 प्रत्येक अंक को क्या कहा जाता है, तो प्रत्येक अंक को क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीट। ठीक है, आगे। बीट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, बीट डाटा की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है, जिसे कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है। बीट का पूरा नाम, बीट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। जब 8 बिट्स को एक इकाई के रूप में समूहीकृत किया जाता है तो एक बाइट बन जाता है। यानी कि 8 बिट, कितने, 8 बिट। जब 8 बिट हो जाएंगे क्या कहलाएगी, यूनिट 1 बाइट के बराबर। ठीक है साथियों, कंप्यूटर में एक अक्षर दर्शाने के लिए 1 बाइट का प्रयोग किया जाता है। 1 बाइट का यानी 8 बिट मिलके एक कैरेक्टर यानी कि एक अक्षर बनाते हैं। 8 बीट नहीं बना करके 4 बीट का बना दिया जाए तो यह क्या कहलाता है, निब्बल। यानी कि 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट, तो 4 बीट बराबर क्या होगा, एक निब्बल या हाफ बाइट। ध्यान रखना है। अब देखिए इस डायग्राम के बारे में, इसको अपन समझते हैं। देखिए क्या है, ये 8 बीट दे रखे हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये पहली बात तो कौन सी भाषा है, बाइनरी भाषा। जैसे जैसे समझिए, लास्ट के जो ये 4 बीट हैं, ये मिलके क्या बनता है, एक निब्बल। बताया था कि 4 बीट मिलके एक निब्बल बनाता है। तो 4 4 के 2 जोड़ों में क्या हो गए, 2 निब्बल हो गए। तो 2 निब्बल 4 और 4 जुड़ के क्या बन गए, एक बाइट का निर्माण कर दिया। आपको सिंपल ही समझना है कि 8 बीट मिलके एक बाइट का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन आएगा कितने बीट मिलकर एक बाइट का निर्माण करेंगे, या 8 बीट बराबर क्या होता है, 4 बीट बराबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, समझिए। कंप्यूटर केवल 2 अलग अलग स्थितियों को पहचानते हैं, ऑन
और ऑफ। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनकी भी केवल दो अवस्था होती है, या तो चालू होगा या बंद। दो अंक 0 और 1 इन दो स्थितियों को आसानी से दर्शा सकते हैं। अंक 0 यानी कि 0 ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति के बारे में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अनुपस्थिति को दर्शाएगा, जबकि एक ऑन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की उपस्थिति को दर्शाएगा। सिंपल सा ध्यान रखना है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। संख्या प्रणाली, अगला टॉपिक है संख्या प्रणाली। क्या है संख्या प्रणाली? यानी कि संख्या को व्यक्त करने और लिखने की प्रक्रिया है। तो संख्या प्रणाली भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। गैर स्थितीय संख्या प्रणाली और अस्थितीय संख्या प्रणाली क्या होते हैं ये समझते हैं अपन। पहला, गैर स्थितीय संख्या प्रणाली क्या होती है? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अतीत में मनुष्य अंगुलियों पर गिनती करते थे, आज भी करते हैं। 10 से अधिक की गिनती के लिए वे मूल्यों को इंगित करने के लिए पत्थर, कंकड़ या छड़ियों का उपयोग करते थे। गिनती की यह विधि योगात्मक दृष्टि या गैर स्थितीय संख्या प्रणाली का उपयोग कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा, क्या आपने उपयोग किया होगा, जब आप पहली दूसरी में थे तब जोड़ कैसे करते थे? जब जोड़ करते थे आप लाइन खींच खींच के जोड़ करते थे नहीं करते? तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं गैर स्थितीय संख्या प्रणाली, जिसमें एक खड़ी लाइन, दो के लिए दो खड़ी लाइन, तीन के लिए तीन खड़ी लाइन, चार खड़ी लाइन, पांच खड़ी लाइन इत्यादि जैसे प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। ये थी गैर स्थितीय। और आजकल अस्थितीय संख्या प्रणाली यानी कि पोजिशनल नंबर सिस्टम है। तो साथियों समझते हैं क्या है ये। अस्थितीय संख्या प्रणाली में कुछ प्रतीक होते हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। ये प्रतीक किसी संख्या में उनके स्थान के आधार पर विभिन्न मूल्यों को प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटर केवल स्थितीय संख्या प्रणाली को ही समझता है। जब हम कुछ अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें अनुवाद करता है और केवल संख्याओं को समझता है। कंप्यूटर जिस नंबर का प्रयोग करता है वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अपन कंप्यूटर को डिजिटल नंबर यानी कि 0 1 को वो समझता है, लेकिन हम तो कौन से नंबर देंगे? अंक नंबर, दशमलव नंबर। तो वो उसको क्या करता है? ट्रांसलेटर के माध्यम से अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझता है। ठीक है। अब कंप्यूटर में संख्या प्रणाली क्या होती है ये समझने लायक। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संख्या या अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है? संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली में नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। साथियों इस बुक में बेसिक जानकारी दी है, नंबर सिस्टम के बारे में एडवांस अपन 8th की बुक से पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस डायग्राम की मदद से समझिए। देखो, द्विआधारी संख्या प्रणाली किसे कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम को, जिसमें अंक क्या होंगे? या तो 0 होगा या 1 होंगे। ठीक है। दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा? 0 से 9 के अंक होंगे। ऑक्टल नंबर में क्या होगा? जिसे अष्टधारी संख्या प्रणाली कहा जाता है, 0 से 7। ठीक है। और हेक्साडेसिमल क्या होता है? यहाँ 0 से 9 तक तो संख्या होगी, उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ए से एफ तक अल्फाबेट का यूज किया जाएगा। इसमें साथियों समझने की बात, देखो क्या होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, उसका बेस पॉइंट होता है 2। 0 और 1 कितनी संख्या? 2 है, तो आधार कितना हुआ? 2। उसी तरह डेसिमल नंबर का कितना होगा? 0 और 1 10, तो डेसिमल नंबर का कोई आपको बेस पूछे कितना होगा? 10। उसी प्रकार से आपको ऑक्टल का पूछे तो 7 और 1 कितना होता है? बेस संख्या 8। ठीक है। उसी प्रकार आपको हेक्साडेसिमल का पूछे तो बेस कितना होता है? ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। संख्या 0 से 15 तक होगी। 0 से 9 तक तो आपको ये दशमलव, फिर 10 से 15 तक ऐसे एफ अल्फाबेट का यूज किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये नंबर सिस्टम का बेसिक। चलो आगे देखते हैं, एक एक समझते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी में बाई का शाब्दिक अर्थ होता है नंबर सिस्टम का आधार यानी कि बेस, इसको अपन रेडिक्स भी बोलते हैं, जिसका बेस कितना होता है?
2। अर्थात इस नंबर सिस्टम में दो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक तो 0 और एक 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के एक अंक को बीट कहा जाता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका एक अंक होता है, उसको क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट। और बाइनरी नंबर को अपन बेस आधार में इस तरह से लिखते हैं, बेस कितना? 2। ये आपको दिखा रखा है, देखो साइड में डायग्राम में बेस 2 रखा है और अंदर क्या दे रखे हैं? बाइनरी नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में डेसी का शाब्दिक अर्थ होता है 10 और नंबर सिस्टम का आधार बेस या रेडिक्स कितना होता है? 10। अर्थात इस नंबर सिस्टम में हम 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं और दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग हम सामान्य गणितीय गणना में करते हैं और इसका बेस आधार कितना होता है? ध्यान रखना 10 होता है। कितना होता है? 10। इस डायग्राम में दे रखा है आपको, देखिए इस तरह का बेस आधार होता है। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है, याद रखने योग्य पॉइंट। हमारा कंप्यूटर सामान्यतः जिस कोड का प्रयोग करता है उस कोड को कहते हैं आस्की। ये फुल फॉर्म याद रखना। आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है। यह कोड सभी अक्षर, अंक, चिन्ह आदि का बाइनरी कोड प्रदर्शित करता है और आस्की कोड 1 बाइट 8 बिट में प्रदर्शित होता है। आस्की कोड की टेबल में ए का क्रमांक 65 है। इसी क्रम में आस्की कोड टेबल में आर का क्रमांक किस पे आएगा? 82। आर का आस्की कोड 00, ये वापस इसमें निकाल रखा है। जो कैपिटल, देखिए साथियों कितना अंतर है। जो कैपिटल का ए है उसका बाइनरी कोड कितना है? 65। जो 65 कौन समझ रहा है? अपन समझ रहे हैं दशमलव भाषा में। कंप्यूटर उसको वापस किसमें कन्वर्ट करेगा? 0 और 1 बाइनरी कोड में। वो तरीका आगे बढ़ेंगे। उसी तरह स्मॉल ए है, उसका कितना है? 97। इसी क्रम में आस्की कोड की टेबल में आर का क्रमांक 114 पर होगा और आर क्रमांक को वापस वो किसमें? बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। और ये शुरुआत है, ए का 65, बी का 66, इसी तरह। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 देखिए, यूजर की कीबोर्ड में कोई भी एक की दबाता है तो कीबोर्ड पर बटन के डाटा को आस्की कोड में बदल देता है। जैसे इस चित्र में यूजर ने आर का बटन दबाया तो कीबोर्ड ने आर का आस्की कोड प्राप्त किया। समझ में आ गया? दूसरा स्टेप, आर का आस्की कोड सीपीयू को भेज दिया जाता है और सीपीयू प्राप्त आस्की कोड पर गणना कर देता है। ठीक है, जैसे अपन ने ए प्रेस किया तो ए प्रेस करते ही उसकी आस्की कोड कितना है? 65। तो कंप्यूटर तो ये समझता नहीं है 65, तो वापस वो ट्रांसलेटर की मदद से किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी नंबर में, और फिर उसको कार्य करके वापस किसमें देगा? डेसिमल में। अपन तो क्या दबा रहे? ए, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक कितना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा, सीपीयू गणना का कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त परिणाम को मॉनिटर को भेज देता है और मॉनिटर प्राप्त आस्की कोड को पूर्ण आर अक्षर में बदल देता है और मॉनिटर स्क्रीन पर आर प्रदर्शित हो जाता है। आगे ध्यान देने योग्य बात क्या है? जो अक्षर, अंक, चिन्ह आस्की टेबल में जिस क्रमांक पर होता है उस क्रमांक का बाइनरी नंबर ही अक्षर, अंक, चिन्ह का आस्की कोड होता है। उदाहरण के लिए आर का क्रमांक 82 है तो उसका बेस कितना होगा? 10 का बाइनरी कोड ये होगा और आर का आस्की कोड ये होगा। ये सामान्य तरीका है निकालने का। आगे पढ़ेंगे। इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा संख्या एवं अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बीट होती है। 8 बीट का एक समूह क्या निर्माण करता है? एक बाइट का निर्माण करता है। 4 बीट से मिलकर एक निब्बल का निर्माण होता है। कंप्यूटर आस्की 8 बीट कोड का उपयोग करता है। ठीक है साथियों, आस्की कोड में प्रत्येक अक्षर, अंक, चिन्ह आदि बाइनरी कोड में निहित होते हैं। कंप्यूटर की ऑन अवस्था को 1 से दर्शाया जाता है और कंप्यूटर ऑफ की अवस्था को 0 से दर्शाया जाता है। तो साथियों ये था नंबर सिस्टम का टॉपिक। आगे इसके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन, डेसिमल नंबर में डेसी का अर्थ क्या होता है? तो डेसी नंबर में डेसी का अर्थ होता है 10। बीट का संबंध किससे? बीट का संबंध किससे? बाइनरी से। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? सिंपल सा बाइनरी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को? बाइनरी भाषा। ये दे रखा है, देखो कोड दे रखा है। डेसिमल में 0 है तो उसका बाइनरी कोड 00 होगा। 1 है तो उसका 001 होगा। 2 है तो उसका 0001 ये तरीका निकालने का आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब
ये थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक ही होते हैं, गलत है पहला, 10 होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम 10 आधार का होता है, ये भी गलत है दूसरा भी। कंप्यूटर में किसी एक अक्षर को दर्शाने के लिए बाइट का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। और 8 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं, गलत है, 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें, ऐसे ही वीडियो हम लेते आएंगे। धन्यवाद।